होने जा रहा है। इसमें महाअनुभवी हमारे शिक्षक माने जाने खान सर आने वाले हैं और बिहार का मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद भी आने वाले हैं। सोनू सूद भैया भी आएंगे। अगर उस अनुभवी लोगों से, सेलिब्रिटी से अगर मेडल प्राप्त कर रहा है बच्चा, फेल हुए भी बच्चा, तो सोच सकते हैं आपकी क्या कर सकता है। तो इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था कमजोर है। ये बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट। बिहार के जो स्टूडेंट है, जो चारों ओर से पिटता है, चारों ओर से जो भी मतलब खाता है, सबसे ज्यादा जो खाता है ना स्टूडेंट ही है। इसलिए जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था जी, और ये सरकारी स्कूल जी, ये हम फिलहाल में एक दो स्कूल को मतलब कवर किए हैं हम। वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे सुविधा नहीं है, और कई सारी ऐसा स्कूल हैं जहाँ पे सब कुछ व्यवस्था है, स्मार्ट क्लासेज, बहुत सारी की सुविधा है, लेकिन उस स्कूल में टीचर भी बहुत सारा है, लेकिन उस स्कूल में, उस विद्यालय में पढ़ाई ही नहीं होता है। बिहार लेवल पे हम राज्य स्तरीय क्यूज कराने जा रहे हैं, जिसमें एंट्री फीस एक भी रुपया नहीं है, फ्री एंट्री है, फ्री सेवा है। उसके बाद सभी लोग तो क्यूज कराते हैं। तो मेरा क्यूज कराने, मान लें कि आप गए बच्चे से पूछ लें। उसके बाद एक सबसे इंटरेस्ट की बात है कि हर जगह बच्चे जब फेल हो जाते हैं ना, तो उनको फेल बताकर भगा दिया जाता है, लेकिन किसी को फेल कहने लायक फेल नहीं होता है। इसलिए कि बच्चे, कोई ऐसा बच्चा उसमें होगा जो पेपर में फेल होने वाला होगा, लाइफ में नहीं। अच्छा, लाइफ में फेल नहीं, कुछ ऐसा बच्चा होता है तो हम उसको क्यों कहें, कहीं लाइफ में कभी जाकर। अधिकतर आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन पहले की अपेक्षा सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी कम हो रही है। जैसे दो सब्जेक्ट, सबसे पहला सब्जेक्ट है संस्कृत जी, दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश जी। पहला सब्जेक्ट हो गया है क्या, संस्कृत हो गया जी, और संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है। ये दोनों जो भाषा है, कहीं ना कहीं मतलब कहीं जाने के लिए संस्कृत भाषा को मतलब हिंदी भाषा बोल सकते हैं, ये हम लोग लेते हैं। तो चलिए जी, जय हिंद दोस्तों। पब्लिक न्यूज के सभी सम्मानित दोस्तों को जय हिंद मेरे तरफ से। और आज पब्लिक न्यूज देखने वाले सभी भाइयों को, सभी देशवासियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत नाम पड़ेगा। दुर्गेश कुमार उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जय हिंद सेवा संघ। अच्छा, अभी जो आप एक कुछ संस्थान चलाने वाले हैं, उसमें अब विद्यार्थियों को खास करके शिक्षा के बारे में, एजुकेशनल के बारे में है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि वो मतलब क्या है, और उसमें क्या क्या पढ़ाई है, और उसका एग्जाम कब होगा, और उसका तैयारी भी आप करवाना चाहते हैं, और फ्री सेवा दे रहे हैं 3 महीना 2 महीना जो मतलब उसका पढ़ाई चलेगा वो भी चल रहा है, उसके बारे में आप कुछ बोलिए। जी, मैं जय हिंद सेवा संघ की तरफ से एक बाल ज्ञान प्रतियोगिता कराने जा रहा हूँ। बाल ज्ञान प्रतियोगिता के मतलब हुआ कि बाल यानी बच्चे होते हैं, और ज्ञान यानी ज्ञान, और उसका प्रतियोगिता यानी बच्चे के ज्ञान को दिखाना चाहते हैं कि उसके पास ज्ञान कितना है। अथा पूरे बिहार लेवल पे हम राज्य स्तरीय क्यूज कराने जा रहे हैं, जिसमें एंट्री फीस एक भी रुपया नहीं है, फ्री एंट्री है, फ्री सेवा है। उसके बाद सभी लोग तो क्यूज कराते हैं। तो मेरा क्यूज कराने, मान लें कि आप गए बच्चे से पूछ ले, आप क्यूज करवाइएगा, क्यूज के पहले यहाँ पे फ्री शिक्षा भी मतलब यहाँ पे कोचिंग भी करवाइएगा, उसके बाद क्यूज ना होगा जी। वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे लोग आते हैं डायरेक्ट क्यूज ले लेते हैं, लेकिन मैं वैसे नहीं करूंगा। मान लीजिए हम पढ़ाई भी नहीं किए तो क्या जाने उसके बारे में। पहला तो होगा कि बच्चा अपने से इच्छा अनुसार सब्जेक्ट चूज करेगा। हाँ। उसके बाद इच्छा अनुसार चूज कर लेने के, अच्छा, उसमें आपका सब्जेक्ट जैसे हर एक गणित हो गया, विज्ञान हो गया, हिंदी जी, हमारा सभी सब्जेक्ट होगा। और एक एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट है आपका संगीत भी है, लेकिन संगीत भी एक है आपका शिक्षा ही है। हाँ, वो भी हम लोगों का संस्कृत है जी, विषय है। और उस विषय के लिए उसमें से, लेकिन कंडीशन होगा कि कोई भी बच्चा एक ही सब्जेक्ट चूज कर सकता है। इसलिए कि मान लीजिए कि सभी बच्चा अगर ऑफर मिल जाएगा ना, तो तुक्का मारने लगेंगे कि भैया अंधरा के लाठी मार दो किसी पर, लेकिन वैसे नहीं होना चाहिए। एक सब्जेक्ट चूज करेगा, उसको हम 3 महीना उसको तैयारी कराएंगे। अच्छा, 3 महीना हम अपने चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल से तैयारी कराएंगे। 3 महीना तैयारी कराने के बाद उसके हर एक प्रखंड बाई प्रखंड में एग्जाम ले लेंगे उसके सहूलियत अनुसार। उसके बाद उस बच्चे को राज्य के अपने राजधानी में गांधी मैदान में बुलाकर उसको इनाम से सम्मानित करेंगे। पहला इनाम होगा हमारा लैपटॉप, दूसरा इनाम होगा आपका मोबाइल जो स्मार्टफोन हो गया, और तीसरा होगा साइकिल। उसके बाद 101 रैंक तक बच्चे को छोटे छोटे इनाम देंगे, जैसे थर्मस हुआ, शरबत सेट हुआ, चाय सेट हुआ, ऐसे कोई भी इनाम होगा, क्यों ना वो 2 रुपए का इनाम होता। उसके बाद एक सबसे इंटरेस्ट की बात है कि हर जगह बच्चे जब फेल हो जाते हैं ना, तो उनको फेल बताकर भगा दिया जाता है, लेकिन किसी को फेल कहने लायक फेल नहीं होता। इसलिए कि बच्चे, कोई ऐसा बच्चा उसमें होगा जो पेपर में फेल होने वाला होगा, लाइफ में नहीं। अच्छा, लाइफ में फेल नहीं,
कुछ ऐसा बच्चा होता है तो हम उसको क्यों कहें, कहीं लाइफ में कभी जाकर पास हो जाए। सर एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो आप तैयारी कराने की बात कहे हैं उसमें आप बोले हैं कि यूट्यूब के माध्यम से, यानी आपका जो सेवा रहेगा पढ़ाई करने का, वो सेवा क्या ऑनलाइन रहेगा कि ऑफलाइन भी रहेगा? ऑनलाइन रहेगा, इसलिए कि मैं अकेला या मेरा 10 टीचर जो होंगे हर सब्जेक्ट का अलग अलग, तो वो अकेले पूरे बिहार को तो कवर कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए यूट्यूब के माध्यम से उनको पढ़ाएंगे। और रही बात जो बच्चे फेल भी होंगे तो उनको मेडल पहनाकर सम्मानित किया जाएगा कि आज 0 नंबर लाए हैं तो बिहार में वही बच्चा 10 नंबर भी लाएंगे और टॉपर भी हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं ये बिहार के बच्चे यानी स्टूडेंट को जागरूकता, यानी सबके अंदर जागरूकता फैलाने का यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पे मतलब यहाँ ये जो निवासी है ना, ये जय हिंद के संगठन में जुड़े हुए हैं। जय हिंद का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और उसके बाद एक ये तो हो गया हमारे बिहार के स्टूडेंटों के लिए ये ऑफर हो गया। लेकिन हमारे बिहार के कुछ ऐसा भाई हैं जो मैट्रिक इंटर में पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उन शिक्षकों के लिए मेरे तरफ से ऑफर है कि वो लोग अपने काम को करते हुए ऑफलाइन अपने घर पे कोचिंग चलाएं। मात्र 10 बच्चा को पढ़ाएं और 10 बच्चा को एक टीचर, इसलिए कि 10 बच्चा को एक टीचर पढ़ाएंगे तो कम से कम उन पे टाइम देंगे ना। नहीं तो सरकार जो चलाती है भाई 75 बच्चा पे एक टीचर, तो हमको सरकार बता दे कि 75 बच्चा पे एक टीचर देते हैं तो कैलकुलेट करके बता दे कि एक बच्चा पे कई मिनट पढ़ा। तब वहाँ पे तो दिक्कत का सवाल यानी। और ये शिक्षा एक कड़वी सवाल है मेरा जी, एक जो मेरा सवाल जो पूछने वाला है ये सवाल है, कड़वी सवाल है। ये जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था जी, और ये सरकारी स्कूल जी, ये हम फिलहाल में 1-2 स्कूल को मतलब कवर किए हैं हम, वहाँ पे पता चला है कि वहाँ पे सुविधा नहीं है। और कई सारी ऐसा स्कूल हैं जहाँ पे सब कुछ व्यवस्था है, स्मार्ट क्लासेज, बहुत सारी की सुविधा है, लेकिन उस स्कूल में टीचर भी बहुत सारा है, लेकिन उस स्कूल में, उस विद्यालय में पढ़ाई ही नहीं होता है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है किस प्रकार से है? और सेशन जेपी यूनिवर्सिटी के बारे में, मतलब जो यूनिवर्सिटी है उस सब के बारे में मतलब कुछ, अगर आप इससे जुड़े हुए हैं, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए और हमारे कुछ दर्शकों को कुछ संदेश दीजिए। जी भैया, तो इसको बताने से पहले हम अपना कोचिंग वाला लाइन बता दें कि उस टीचर को मैं 1 घंटा पढ़ाने के लिए, यानी 45 मिनट का जो क्लास होती है, अपने ही घर पे रहने के लिए हम 1200 रुपया देंगे, 1200 के महीना देंगे उनको ऑफलाइन पढ़ाने के लिए। अगर किसी विद्यालय में जाते हैं तो उनको 1500 से स्टार्ट होती है, तो वहाँ 6 घंटा ड्यूटी, लेकिन यहाँ 1 घंटा ड्यूटी देकर 1200 रुपया मिल रही। ये हमारा कोचिंग के लिए टीचर के लिए ऑफर हो गया। ओनली ये जो कार्य करेंगे, जो पैसा लगाएंगे खुद से लगाएंगे? जी मैं पैसा दूंगा हर एक वार्ड में जी, हर एक वार्ड में 5-10 जय को कोचिंग खुल सके। लेकिन एक सेंटर पे मात्र 10 बच्चा होगा, एक टीचर पे 10 बच्चा। और रही बात आप जो शिक्षा व्यवस्था के बात किए हैं, तो हमारे शिक्षा व्यवस्था जानते हैं कब सुधरेगा? जब तक हमारे देश में देश से एक और किताब अनेक रहेंगे तब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगा। हमारे देश में अगर शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है तो एक सिस्टम लागू करना पड़ेगा। हमारे जो केंद्र के मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से मेरा आग्रह है कि उनको करना पड़ेगा देश एक और किताब एक। जैसे बिहार पुलिस में पूरे देश में फोर्सेस को लागू हुआ ना, देश एक ही बुक, देश वर्दी एक और फोर्स एक, उसी तरह देश और बुक एक। अगर रही बात सीबीएसई बोर्ड की, तो भैया पढ़ाइए आप इंग्लिश में, हम मना नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ाइए, लेकिन उस इंग्लिश में पढ़ाने के लिए आपके पास क्या, हमारे जो बिहार बोर्ड में पढ़ाती होती है उसको ट्रांसलेट करके क्यों नहीं पढ़ाते हैं? उसको ट्रांसलेट करके पढ़ाइए। तो उसके लिए तो आप तो एक काला धंधा कर रहे हैं ना। ये जो सरकारी स्कूल में अधिकतर आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन पहले की अपेक्षा सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी कम हो रही है। जैसे 2 सब्जेक्ट, सबसे पहला सब्जेक्ट है संस्कृत, दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। पहला सब्जेक्ट हो गया क्या? संस्कृत हो गया। और संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है। ये दोनों जो भाषा है कहीं ना कहीं मतलब कहीं जाने के लिए संस्कृत भाषा को मतलब हिंदी भाषा बोल सकते हैं। ये हम लोग का मिट्टी का भाषा है और ये भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। और ये अगर इस भाषा में अगर कमी हो जाए, जैसे हम लोग बिहार से बाहर जाते हैं, अगर कहीं जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल में चल रहे हैं, तो वहाँ पे अगर वो नहीं समझ रहा हिंदी और भोजपुरी, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। लेकिन इंग्लिश जो भाषा है ना, समझते हैं लोग, तो वहाँ पे हम लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जो सरकारी स्कूल में है, हमको जहाँ तक अनुभव है, जो सरकारी स्कूल में है वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई होती ही नहीं है। शायद कोई स्कूल में होता होगा, उस स्कूल को हम अच्छा बोलेंगे 99 में 1% पढ़ाई होती है। उसी में भी हम आपको अभी बता रहे हैं कि जैसे जिस दिन लागू हो गया ना कि हमारे देश में एक देश और किताब एक, उस दिन प्राइवेट स्कूल खुलना बंद हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, इसलिए कि माने कि वो बच्चे का लाइफ भी बर्बाद हो रहा है। साल किताब बदलने के मतलब क्या? आज जो पढ़ाओ
लाइफ बर्बाद। और दूसरा नियम होनी चाहिए कि जिस स्कूल में हमारे प्रधानाध्यापक जी हैं उनका भी बेटा उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए। जब ये पढ़ेगा तभी शिक्षा व्यवस्था बढ़ेगा, नहीं तो वही ना साबित कर रहे हैं कि भैया हम अपने बच्चे को जब कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहे हैं तो हमारे बच्चे को पढ़ाने का क्षमता हमारे पास नहीं है, तो हमारे बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? तो कहीं ना कहीं हमारे किसाने भाई के लिए ना वो बना है, तो इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था कमजोर है। तब ये बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट। बिहार के जो स्टूडेंट है जो चारों ओर से पिटता है, चारों ओर से जो भी मतलब खाता है, सबसे ज्यादा जो खाता है ना स्टूडेंट ही है। इसलिए हम लोग अगर युवा संगठन और जय हिंद संगठन से जुड़े हुए हैं तो अगर इसके बारे में अगर जहां तक बोला जाए, यानी शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी समस्या ये हमेशा देखने को मिलते रहती है। आज देखिए हमें कोई संगठन या कोई पार्टी से हमको लड़ाई नहीं है, किसी भी पार्टी से नहीं, पार्टी से लड़ाई नहीं है। देश में जो सिस्टम है ना, सिस्टम के अंदर जो करप्शन घुसा है उससे हमको लड़ाई है। करप्शन को भैया बिहार में, देश में कोई भी राज करो उससे मतलब नहीं है, सिस्टम से करप्शन को मिटा दो, नहीं तो हम तुमको मिटा देंगे। चलिए अंत में आपसे यही बोलना चाहते हैं कि एक बार फिर हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि क्या वो सुविधा है। जी, हमारे पास जो है आपका और टीचर के लिए ऑफर है कि वो आकर हमारे माध्यम से कोचिंग चला सकते हैं ऑफलाइन, उनको 1200 के महीना हम देंगे। टीचरों के लिए भी जो मतलब बेरोजगार अगर स्टूडेंट है तैयारी करते हैं उनके लिए भी मतलब ऑफर है। जी, उनके लिए ऑफर है और बच्चे के लिए तो हम यूज करा ही रहे हैं। और पहली बार होने जा रही है जिसमें फेल भी बच्चे हुए बच्चे को भी सम्मानित किया जा रहा है। ये हम कह क्या आपको पता ही होगा, पूरे देश को पता होगा, ये पहली बार होने जा रहा है। इसमें महाअनुभवी हमारे शिक्षक माने जाने खान सर आने वाले हैं और बिहार का मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद भी आने वाले हैं, सोनू सूद भैया भी आएंगे। अगर उस अनुभवी लोगों से, सेलिब्रिटी से अगर मेडल प्राप्त करा है बच्चा, फेल हुए भी बच्चा, तो सोच सकते हैं आपकी क्या कर सकता है। तब ये देखिए बिहार की अगर थोड़ी सी हम लोग का थोड़ा हम लोग कर रहे हैं कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुधरे। अगर हर एक क्षेत्र से अगर थोड़ा करके अगर हर एक व्यक्ति अगर सुधारने का प्रयास करेगा तो हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधर जा सकता है। तो चलिए आपसे बातें करके हमको बहुत खुशी मिली और हमको इस बातें से और खुशी इसलिए मिली कि आप जो लड़े हैं, आप जो मतलब जो कर रहे हैं वो शिक्षा व्यवस्था के लिए, हमारे स्टूडेंट जो छात्र है उसके लिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारने का ये सब प्रयास है, इसलिए आपको दिल से हम धन्यवाद करना चाहते हैं। जी, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमको बोलने के लिए मौका दिए, इसके लिए हम आपको भी धन्यवाद दे रहे हैं। हमें किसी जाति विशेष से भी लड़ाई नहीं है, हमें नौजवानों के हक के लिए लड़ाई है, इसलिए हम 75% नौजवान, हमारा भारत जो है युवा प्रधान देश है, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे नौजवान पिछड़ रहे हैं। हमें नौजवानों के हक के लिए लड़ाई लड़ना है, हम एक क्रांतिकारी के रूप में, संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। चलिए तो आप लोग बताइएगा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से है, इसका सुधार किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।